और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भारी सुरक्षा के बीच में सुल्तानपुर पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होने के लिए। राहुल गांधी यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े मानहानि केस में अपना बयान दर्ज कराने के लिए आए थे। इससे पहले राहुल लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे सुल्तानपुर के लिए निकल गए। राहुल गांधी पिछले महीने 19 जनवरी को सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो सके थे, जिसके बाद कोर्ट ने अब जो तारीख तय की थी वो थी 20 फरवरी। मानहानि से जुड़ा हुआ ये मामला है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, अक्टूबर 2018 में तब सुल्तानपुर जिले के हनुमानगंज इलाके के बीजेपी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया था। विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक में एक प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के बारे में गलत बातें कही, जो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो राहुल गांधी आज पेश हुए हैं। कई अलग अलग बातें इस दौरान जरूर कही जा रही हैं। सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का। मेरी सहयोगी गीतू ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रखी हैं। गीतू, इसके पहले भी राहुल गांधी ऐसे मामलों में फंसते रहे, लेकिन इस बार सुल्तानपुर पहुंचे अपना बयान दर्ज कराने के लिए, पेश होने के लिए। आज का दिन किस तरह का रहा है राहुल गांधी के लिए? बिल्कुल नैना, और आज सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी और डिफेमेशन का केस उन पर चल रहा है पिछले 8 सालों से, और उसी की तारीख पर आज वो पहुंचे हुए थे। हालांकि जब उनसे पूछा गया, उनके वकील से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप गलत हैं और ये एक तरह से राजनीति की दुर्भावना से प्रेरित आरोप मुझ पर लगाए गए हैं। क्योंकि लगातार जब उनसे पूछा जा रहा था कि कोर्ट में कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और सीधे तौर पर उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को नकार दिया है। हालांकि अब एक अगली तारीख भी दे दी गई है, 9 मार्च की अगली तारीख है जिस पर सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो 8 साल पुराना ये मामला है। 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार चल रहा था, उसी दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया अमित शाह को लेकर जो काफी चर्चा में रहा, और एक तरह से उसके बाद जो हालात थे, जो माहौल था, वो बिगड़ता हुआ शुरू हुआ। और ऐसे में ये माना जाए कि यहाँ पर जिस तरह से अमित शाह ने इस पूरे बयान का विरोध किया था, साथ ही उस दौरान हमने देखा कि किस तरह से इस बयान को लेकर एक रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई। और ऐसे में डिफेमेशन का ये केस जो कि पिछले 8 साल से चल रहा है, कई तारीखें इसमें लगी। और अगर इसमें और डिटेल्स की हम बात करते हैं, तो देखिए इसकी शुरुआत होती है कर्नाटक विधानसभा के प्रचार के दौरान। और ऐसे में अगस्त 2018 में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने यहाँ पर मानहानि का केस दर्ज कराया था, और जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी अमित शाह के खिलाफ, उसी को यहाँ पर रखा गया था और एफआईआर दर्ज करी गई थी। ऐसे में दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें, तो बार बार समन के बावजूद भी राहुल गांधी कोर्ट नहीं पहुंचे थे, और ऐसे में उस दौरान इसे कोर्ट की अवमानना से जोड़ा गया था। बात करें 20 फरवरी 2024 की, तो उस दौरान देखा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सुल्तानपुर कोर्ट में उस वक्त आत्मसमर्पण कर दिया था। और कुल मिलाकर, क्योंकि अब तक वो भागते रहे थे, डेट्स पर भी नहीं आ रहे थे, तो अब जो था उन्होंने आत्मसमर्पण किया। और ऐसे में ये माना जाए कि उस वक्त उन्होंने इस केस को थोड़ा सीरियसली लिया। बात करें अगर हम 2024 बात यहाँ पर कही गई, जब राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, जब वहां पर जज ने उनसे पूछा कि आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इस मसले पर, तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने ये जरूर कहा कि जो पूरा मसला है ये राजनीति से ओतप्रोत है, और जिस व्यक्ति ने दरअसल इस पूरे मामले में मामला दर्ज कराया था, राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह से हथकंडे अपनाए गए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इस दौरान राहुल गांधी ने उस सीडी का या फिर उसके सत्यापन पर भी एक बड़ा प्रश्न जरूर खड़ा किया है। बिल्कुल, और ऐसे में ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि देखिए राहुल गांधी जिस तरह से अपनी बात जब रखते हैं तो वो उन्हें सही लगती है, लेकिन जब दूसरा इस बात का विरोध करता है तो इसे राजनीति से प्रेरित होना बता देते हैं। कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं। हालांकि हम ये देखते हैं जब प्रचार होता है तो चुनाव प्रचार के दौरान कई बार बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा होती है नैना। और अगर कोई उस भाषीय मर्यादा को भी क्रॉस करता है या फिर किसी तरह की दुर्भावना के साथ अगर गलत बयानबाजी करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिफेमेशन के दायरे में आती है, और ऐसे में कार्रवाई जरूरी भी हो जाती है। और हमने देखा कि 8 साल पुराना ये केस, लेकिन आज थोड़े से तेवर हम कह सकते हैं राहुल गांधी के नरम पड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को बहुत अच्छे से बोला कि नहीं, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उससे पहले हमने देखा जब समन्स को उन्होंने नकारा था और नहीं पहुंच रहे थे अदालत में, तो वो एक तरह से कोर्ट की अवमानना थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह से जो केस आगे बढ़ा, तो आज फिर भी संयम उनके तरफ दिख रहा था, उनकी तरफ से जिस तरह से बातें की जा रही थी, वकील जिस तरह से अपनी दलील रख रहे थे। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप
आप और सबूत लाइए। 9 मार्च की तारीख उन्हें दी गई है। बिल्कुल। और बाकायदा जो विजय मिश्रा है बीजेपी के नेता, जिनकी तरफ से ये परिवाद एक तरह से दायर किया गया, और विजय मिश्रा ने ही आरोप लगाया था कि कर्नाटक में जब चुनाव के वक्त एक रैली को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, उस दौरान उन्होंने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। अमित शाह उस समय तत्कालीन प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनके ऊपर टिप्पणी जो की गई वो उस तरह के आरोप लगाए गए हैं। वेल, मैं ये तस्वीरें भी दिखाती चलूं। ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उसी समय की तस्वीर है। राहुल गांधी पहुंचे सुल्तानपुर, पहले पहुंचे थे अमोसी एयरपोर्ट पर यानी कि लखनऊ, वहां से सीधे वो पहुंचे सुल्तानपुर, और इस दौरान बड़ी भीड़ यहां पर नजर आई और बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी थी। और अपने आप में ये कहा जाए कि राहुल गांधी का ये दौरा भले ही कोर्ट को जाने को लेकर हो, लेकिन उसके लिहाज से भी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गीतू, हमने देखा था कि एक बड़े स्तर पर लोग भी वहां पर पहुंचे थे, और राहुल गांधी जब कोर्ट पहुंचे तो उनके साथ में कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। और यह भी माना जा रहा है, चूंकि अब आने वाले वक्त में 2027 में विधानसभा चुनाव है, अभी से ही राजनीतिक दल काफी यहां पर सरगर्मी में नजर आते हैं। तो क्या ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि राहुल गांधी यहां के तमाम नेताओं से भी मुलाकात करेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए नैना, क्योंकि जिस तरह से हमने आज देखा काफी भीड़ उस दौरान थी, राहुल गांधी से मिलने के लिए कार्यकर्ता तो पहुंचे ही थे, बाकी लोग भी जो उन्हें देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, वो जरूर यहां पर आए। लेकिन जिस तरह से 2027 में इलेक्शन होने, उसके तहत यहां पर एक बड़ी घटना ये हुई कि यहां पर जो राहुल गांधी है वो रामचेत मोची से मिलते हैं। ये वही मोची है जिनसे 1.5 साल पहले उन्होंने मुलाकात की थी और उनके परिवार का हालचाल जानते हैं और उनकी पोती के बारे में बात करते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक तरह से जनता के बीच जो संपर्क साधने की कोशिश यहां पर राहुल गांधी की रही, वो काफी अच्छी और एक तरह से बेहतर कह सकते हैं हम एक रणनीति है। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, काफी लोगों से वो जुड़े और उनका जो नजरिया था लोगों के प्रति बदला। लोग भी उनको देखकर ही कहने लगे कि हाँ, वाकई कांग्रेस का जो ये नेता है वो सही मायनों में अब नेता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि हाँ, ये एक तरह से लोगों से जुड़ना, उनके बीच पहुंचना, उनसे बात करना। साथ ही जब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जब उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे, उन्हें माला पहनाने की कोशिश की तो उन्होंने माला पहनने से मना कर दिया। और यहीं पे उनकी एक उदारता ये भी दिख रही थी कि देखिए, मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। तो ये कह सकते हैं नैना, एक तरह से अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करना, जनता के बीच दिखाना, लोगों के बीच शामिल हो जाना, ये दिखाता है कि आप एक बड़े नेता के तौर पर आगे उभर सकते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात है गीतो, हमारे दर्शक, मैं चाहूंगी एक बार ये विजुअल्स भी जरा फुल स्क्रीन में हम देखते हैं। राहुल गांधी जिस कोर्ट पे पहुंचे सुल्तानपुर के, उसके चारों तरफ बाहर जो आपको बोर्ड नजर आ रखे हैं, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं राहुल गांधी की तस्वीर के साथ में। उन होर्डिंग्स पे एक गौर करने वाली बात है, सत्यमेव जयते। पिछले कुछ वक्त से सत्यमेव जयते की ही एक कहीं ना कहीं तस्वीर कांग्रेस की तरफ से बार बार पेश की जा रही है। और यहां पर भी वही तस्वीर नजर आई जब उनका काफिला सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचा, तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेताओं की मौजूदगी थी, राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते थे। और यह ऐसा लगता है कि जो कोर्ट के बाहर का जो परिसर है, पूरा हिस्सा, कोर्ट के बाहर का जो हिस्सा है वो पूरा कांग्रेसमय या राहुल गांधीमय हो गया। सत्यमेव जयते के कई यहाँ पर पोस्टर्स लगे हैं, कई होर्डिंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं। बड़ी दिलचस्प बात, जैसा कि मेरी साथी भी बता रही थी गीतू, की जब राहुल गांधी पिछली बार जब यहाँ पर सुनवाई के लिए आए थे 26 जुलाई 2024 को, तब भी वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं, कोर्ट के बाहर मौजूद एक मोची की दुकान पे जाते हैं जिनका नाम रामचेत है, और इस बार भी वही तस्वीर नजर आती है। जिस तरह की जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ा संदेश भी है और आने वाले वक्त को लेकर सामंजस्य बैठाने की भी बात है। गीतू, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।